कोरार्क एडुकेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अब तक की क्लास में हम लोगों ने संसदीय समिति के विभिन्न स्वरूपों को और विभिन्न संसदीय समितियों के विषय में अध्ययन किया और अब हम उस विषय में काफ़ी कुछ जान गए हैं। तो अब ये संसदीय समिति की आखिरी क्लास है, तो इसमें क्यों ना हम संसदीय समिति की प्रभाव और उसके वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता क्यों है, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चर्चा करने से पहले आपसे पुनः कह रहे हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर सभी अपडेट मिलती रहें। देखिए, लोकतंत्र की स्थापना में जो उसको मजबूती प्रदान करती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास। संस्थाओं में जनता की जितनी अधिक आस्था रहेगी वो संस्था उतनी ही अधिक प्रभावशाली रहेगी। लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। यहाँ विभिन्न मतों का समन्वय होता है और विभिन्न मतभेद होने के बाद भी एक सर्वमान्य निर्णय निकालने का प्रयास किया जाता है। तो जो हमारी संसदीय समितियाँ हैं ये इससे अछूती नहीं हैं। वास्तव में संसदीय समितियाँ इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। सामान्य रूप से सरकार संसदीय समिति को सिफारिशों को महत्वपूर्ण मानती भी है और प्रयास करती है कि उसके अधिकतम सुझाव को स्वीकार किया जाए। ये संसदीय समितियां जो हैं वो विभिन्न मामलों को बारीकी से छानबीन करके प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करती हैं और प्रशासन में व्याप्त विभिन्न बुराइयां, लापरवाही, पक्षपात या अपव्यय को नियंत्रित करने का भी प्रयास करती हैं। इसका नैतिक भी प्रभाव है। तो अगर इसके प्रभाव के भी हम चर्चा करें तो सबसे पहला प्रभाव इसका हम देखें वो है नैतिक। देखिए, अगर आपको डर है कि आपके कार्य से भविष्य में आपके लिए कठिनाइयाँ पैदा होंगी तो आप कोई गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। उसी प्रकार से ये संसदीय समितियां जो होती हैं वो एक नैतिक सबल का काम करती हैं। ये संसद या सरकार को सचेत करती हैं कि आपके कार्यों का हम मूल्यांकन करेंगे, उसकी जो कमियां होंगी उसे आम जनता के सामने प्रदर्शित करेंगे। तो एक नैतिक दबाव भी काफ़ी हद तक कार्यों को अधिक सतर्कता के साथ करने की प्रेरणा देता है। अब दूसरा जो हम देखें वो समय की बचत है। संसदीय समितियां जो है जो काम को काफ़ी अधिक समय खर्च करके किया जाता था, उसको संसदीय समितियों में जो विभिन्न समितियां हैं उनको सौंप करके काफ़ी अच्छे ढंग से और काफ़ी कम समय में और सर्वमान्य तरह से किया जा सकता है। फिर आता है इन समितियों के कारण ही प्रशासनिक गुण आए हैं। वो गुण कौन कौन से हैं? जवाबदेही, फिर निगरानी प्रक्रिया। ये समितियां किसकी निगरानी करती हैं? संसद की निगरानी करती हैं। इसलिए सरकार सभी नियमों को बनाने से पूर्व उसके पक्ष और विपक्ष को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेती हैं। और जांच व्यवस्था को सबल प्रदान करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि संसदीय समितियां जो हैं वो प्रशासन को अधिक जवाबदेही बनाती हैं और उसे निगरानी में रखती हैं तथा जांच व्यवस्था को भी मजबूत बनाती हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, संसदीय समितियों का जो आवश्यकता है इसका, लेकिन इसको हम विधि निर्माण की संस्था नहीं बना सकते। या कभी कभी चर्चा होती है क्या कभी संसदीय समितियां ऐसा ना हो कि सदन का रूप वो ले लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सदन का काम मुख्यतः जो है उसकी निगरानी के लिए समितियां होती हैं, ना कि सदन के कार्य को करने के लिए। यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जो समितियां होती हैं वो सदन के किए गए कार्यों की निगरानी करती हैं, ना कि सदन का कार्य करती हैं।
अब इसमें हम चौथा मुख्य रूप से जो शामिल कर सकते हैं वो है दलगत राजनीति से ऊपर। देखिए, समितियों में विभिन्न पार्टियों के सदस्य होते हैं, उनके ये सत्य है कि उनके विचारों में मतभेद होता है, किंतु ये भी सत्य है कि इन समितियों में चाहे वो जिस पार्टी के सदस्य हों, कोई भी निर्णय ठोस विचार करके सार्थक सुझाव के बाद ही लिया जाता है, जिससे वो अधिक प्रभावशाली होता है। फिर समितियों के माध्यम से जो सरकार है वो एक दूसरे के दृष्टिकोण को अधिक प्रभावशाली ढंग से समझ सकते हैं, और यहाँ पर ये पर्याप्त अवसर रहता है कि सामंजस्य और समझौता स्थापित होता है। और यहाँ पर जो सदन में आमतौर पे एक दूसरे से बहस करते हुए और काफ़ी समय इसी में चला जाता है, वो आमतौर पे समितियों में नहीं होता है। यहाँ सदस्य एक दूसरे के दृष्टिकोण को पूरा सम्मान देते हैं। चूँकि सदस्य संख्या कम होती है, इसलिए सबके दृष्टिकोण को सम्मान देते हुए यहाँ कार्य किया जाता है। अब अगर चर्चा ये पूछा जाए कि वर्तमान में इसमें क्या सुधार होना आवश्यक है, तो संसदीय समितियों को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए, किंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि यह सदन के कभी पूरक नहीं हो सकते हैं। ये सदन के कार्यों की निगरानी करेंगे, सदन का कार्य कभी नहीं करेंगे। अब संसदीय समितियों के विषय में बस इतना ही। और अब क्लास पूरी हो गई। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। और एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए। धन्यवाद।